लोकसभा चुनाव 2024 में आप सभी पुलिस कर्मियों का हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग यहाँ जमा हैं कि पुलिस की व्यवस्था लोकसभा निर्वाचन 2024 में दुमका लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से की जाएगी, इसके लिए हम सब यहाँ पर जमा हैं। प्रशिक्षण को साथ के मैं मास्टर ट्रेनर इमाम सर, मेरे साथ हैं वरीय प्रशिक्षक श्री अशोक चौधरी, प्रशिक्षक श्री हरिप्रसाद जी और प्रशिक्षक दुर्गेश कुमार दुबे जी मौजूद हैं। हम लोग आज विचार करेंगे कि पुलिस की किस प्रकार व्यवस्था की जाती है और पोल डे के दिन पुलिसकर्मी के रूप में आपकी क्या जवाबदेही होती है। तो सबसे पहले मैं 3 मुद्दे पर बात करूंगा कि आपको पोल डे से पहले क्या करना है, पोल डे के दिन क्या करना है और पोल डे के बाद आपकी क्या जवाबदेही होगी। तो मैं सबसे पहले विचार करता हूं, इसके लिए प्रशिक्षण को संग एक मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे। डीईओ तथा एसपी, सीएपीएफ और राज्य पुलिस को रिप्रेजेंटेटिव अधिनियम 1951 की धारा 131 के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे। इसके लिए मतदान केंद्र में तैनात प्रिजाइडिंग ऑफिसर और सीएपीएफ राज्य पुलिस के बीच समन्वय उचित होना चाहिए। दूसरा, मतदान केंद्र से 200 मीटर के दायरे में उम्मीदवार का कोई भी चुनाव बूथ स्थापित नहीं किया जाएगा। मतदान के दिन मतदान केंद्रों के आसपास के 200 मीटर के क्षेत्र में किसी भी चुनाव प्रचार की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतदान केंद्र के भीतर आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों और अधिकृत चुनाव पुलिस अधिकारियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को मतदान केंद्र पड़ोस के रूप में वर्णित मतदान केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में मोबाइल फोन, वायरलेस सेट आदि ले जाने का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतदान केंद्र के पास हथियार रखना लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 134 बी के प्रावधानों में यह प्रावधान है कि उस धारा द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमति दिए गए हथियारों को छोड़कर कोई भी मतदान केंद्र या मतदान केंद्र में हथियार नहीं रख सकता, हथियारों के प्रदर्शन में शामिल नहीं होता है। स्टेशन पड़ोस कोई भी व्यक्ति भले ही किसी भी क्षेत्र से किसी भी प्रकार की सुरक्षा प्राप्त करता हो, ऐसे सुरक्षा कर्मियों के साथ किसी भी मतदान केंद्र या मतदान केंद्र पड़ोस में प्रवेश नहीं करेगा। अब हम चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के संबंध में चर्चा करते हैं। उम्मीदवार, चुनाव एजेंट और उम्मीदवार के कार्यकर्ताओं या पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए एक वाहन की अनुमति होगी और एक वाहन में ड्राइवर सहित 5 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी। इन वाहनों से मतदाताओं को ले जाना एक भ्रष्ट आचरण है। यह आरपी अधिनियम 1951 की धारा 133 के तहत चुनावी अपराध माना जाता है। डीईओ द्वारा जारी परमिट वाहनों की विंड स्क्रीन पर प्रदर्शित किए जाएंगे। किसी उम्मीदवार, उसके एजेंट द्वारा मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक ले जाने के लिए मुफ्त वाहन उपलब्ध कराना एक भ्रष्ट आचरण है और इसकी सख्त मनाही है। प्रासंगिक के तहत अपराध दर्ज किया जा सकता है। प्रावधान उपर्युक्त प्रतिबंध यांत्रिक शक्ति या अन्य द्वारा संचालित सभी वाहनों पर लागू होंगे, जिनमें शामिल है टैक्सियों, निजी कारों, ट्रकों, ट्रैक्टरों तक ही सीमित नहीं है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई के अलावा उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आरपी एक्ट 1951 और भारतीय दंड संहिता के तहत दोनों के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इन निर्देशों का उल्लंघन करते हुए उपयोग किए जाने वाले सभी वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। निजी वाहनों का उपयोग मालिकों द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए किया जा सकता है, चुनाव के संबंध में कदापि नहीं। निजी वाहनों का उपयोग मालिकों द्वारा स्वयं के लिए या अपने परिवार के सदस्यों के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र तक जाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में कहीं भी नहीं किया जाएगा।
आवश्यक सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन जैसे अस्पताल वैन, एम्बुलेंस, दूध वैन, पानी के टैंकर, बिजली, आपातकालीन ड्यूटी पर पुलिस, चुनाव ड्यूटी पर अधिकारियों को चलने की अनुमति होगी। पब्लिक सेवा में चलने वाले वाहन जो निर्धारित रूट में जा रहे हैं अनुमति दी जाएगी। टैक्सी, तिपहिया स्कूटर, रिक्शा आदि उन यात्राओं के लिए हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, अंतर्राज्यीय बस अड्डों, अस्पतालों तक ले जाने के लिए जिन्हें टाला नहीं जा सकता है अनुमति दी जाएगी। निजी वाहनों का उपयोग बीमार या विकलांग व्यक्तियों द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए किया जा सकता है। सरकार द्वारा उपयोग किए जा रहे वाहन, ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को अपने ड्यूटी स्थल तक पहुंचने के लिए वाहन चलाने की अनुमति दी जाएगी। सेल्युलर फ़ोन, कॉर्डलेस फ़ोन आदि को अधिकारियों के अलावा अन्य को अनुमति नहीं दी जाएगी। मतदाता पर्चियां उम्मीदवार या पार्टी के चिन्ह के नाम के बिना सादे सफ़ेद पर्चियां बांटी जा सकती हैं। मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में कोई भी प्रचार संबंधी पोस्टर या बैनर नहीं लगेगा। मतदान के दौरान PRO व अन्य कर्मचारी अपने मोबाइल को पोलिंग स्टेशन में साइलेंट मोड में रखेंगे। ज़रूरत पड़ने पर वे मतदान केंद्र के बाहर से भी बात कर सकते हैं। बूथ लेवल अधिकारी यानी BLO को मतदान केंद्र के बाहर मतदाता सहायता बूथ पर तैनात किया जाएगा। वह मतदान केंद्र के पास पोलिंग स्टेशन के लिए वर्णमाला रोल लोकेटर के साथ अपना मोबाइल फ़ोन चालू रखेगा। लाउडस्पीकर, मेगाफोन आदि निषेधाज्ञा लागू रहेगी। PS के 100 मीटर के भीतर किसी भी उपकरण द्वारा मानव आवाज़ को बढ़ाना या पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी। चिल्लाना या अन्यथा अव्यवस्थित तरीके से कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में अधिकृत सुरक्षा कर्मियों के अलावा कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है। किसी भी व्यक्ति से जुड़े सुरक्षा कर्मियों को मतदान केंद्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उपरोक्त अपवाद केवल Z+ सुरक्षा के तहत कवर किए गए व्यक्ति के मामले में, जिसमें एक सुरक्षा व्यक्ति साधारण कपड़े में और हथियार छुपाए जा सकता है। अभी तक हम लोगों ने मतदान के पूर्व आपकी भूमिका, मतदान के दौरान आपकी भूमिका और मतदान के पश्चात आपकी भूमिका एक पुलिस अधिकारी और कर्मी के रूप में क्या होगी, इसके बारे में हमने चर्चा की है। एक चीज़ विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि इस बार 02 दुमका लोकसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर EVM मशीन के द्वारा मतदान होगा, जिसमें एक कंट्रोल यूनिट रहेगा, दो बैलेट यूनिट रहेंगे और एक वीवीपैट रहेंगे। इसके माध्यम से सभी मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। हमें सुचारू, स्वच्छ, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न करवाना है और हमें अपनी भूमिका और उत्तरदायित्व का निर्वहन सही तरीके से करना है। प्रशिक्षण कोषांग की तरफ से आप सबों को अशेष धन्यवाद देते हुए हम लोग सभी इस संक्षिप्त वीडियो की समाप्ति करते हैं। धन्यवाद।